उत्सव कहाँ मना रहे थे? पूरे अयोध्यावासी के लोग। तो फिर क्या हुआ कि प्रजा प्रसन्न हुई थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। किसकी चिंता दूर हुई? दशरथ की। अब देखो, नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए, मतलब जन्म उत्सव मनाया और उसी जन्म उत्सव में बहुत दूर दूर से लोग आए। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। सब लोगों को कपड़ा दिया और धन दिया कुछ, और पैसा देकर सबको क्या कर दिया? विदा कर दिया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। कौन सुंदर थे? चारों बच्चे सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते थे। यानी चारों बच्चे जब घर से निकलते थे तो देखने के लिए देखते ही रह जाते थे। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। यानी चारों भाई आपस में बहुत प्रेम करता। चारों भाई अब देखो, वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े भाई जो कहता था वो मानता था। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते थे। किसके साथ? भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। भरत और शत्रुघ्न एक साथ, राम और लक्ष्मण एक साथ। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से आज्ञा अर्जित की। किसने? चारों भाइयों ने शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कैसा थे? मतलब तेज तराज थे। जल ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन था? राम। अब देखो, उनमें कई अन्य गुण भी थे। किसमें रे? राम में। जल ही सब विद्यार्थियों में परंपरागत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें से कोई अन्य गुण भी थे। किसी में क्या गुण था, क्या ये तो पता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा गुण किसमें था? राम में। अब देखो, विवेक शालीनता और न्याय प्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। तो राजा दशरथ को कौन सबसे ज्यादा प्रिय था? राम। क्यों था? क्योंकि सबसे बड़ा बेटा वही था। कौन? राम था। अब देखो, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण इसलिए उसको अच्छा लगता था राम। ठीक है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। ठीक है। अब देखो इधर क्या कर रहा है। कुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी कि महाराजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे अपनी संतानों के लिए सुयोग वधुएं, यानी अच्छी घर की लड़की चाहिए। किसको? राजा दशरथ को। अब देखो, अपनी संतानों के लिए सुयोग वधुएं परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी कि हमारे घर में अच्छा लड़की चाहिए, इसलिए उसने सूचना दे दिया था। ठीक है। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी कि गहन मंत्राना, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। कौन पधारे हैं? महाराज दशरथ तत्काल अपनी आसन छोड़कर खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? राजा दशरथ। दूर की ओर बड़े महर्षि की अगवानी करने और उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र को और ऊंचा आसन पर बिठाया। किसने? राजा दशरथ ने। ठीक है। हमारे साथ ही बोल, स्वयं राजा थे, विश्वामित्र भी राजा थे। कब कब राजा थे? जब हरिश्चंद्र का सारा धन ले लिया था, तब राजा थे ना। और घर भी ले लिया था, तब न राजा था। फिर जब वह राजा दशरथ ये क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र की परीक्षा लिया, उस परीक्षा में वो पास हो गया, फिर उसको धन वापस दे दिया। अब देखो, बहुत बड़े और बलशाली बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, सन्यासी ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपने आश्रम बनाए। उन्होंने
सिद्धाराम आश्रम नाम दिया। क्या नाम दिया? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें। क्या बोला? क्या महर्षि आप आज्ञा दें, क्या बोलना चाहते हो? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। कि महाराज आप जो कहिएगा उसकी आज्ञा का पालन पूरा होगा। राजन मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। क्या बोला? आप दे नहीं पाओगे। फिर क्या हुआ? आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। मैं उसको पूरा करने के लिए मतलब तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। क्या बोला? नहीं हिचकूंगा। अब देखो, मैं सिद्ध के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सिद्ध के लिए यज्ञ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। कौन? राक्षस। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। कौन है? आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे आप राम को दे दीजिए उसको मारने के लिए, राक्षसों को। तब राक्षसों को मार देगा और हमारा यज्ञ भी सफल हो जाएगा। यानी विघ्न डालता है हमारे यज्ञ में। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। कौन? दशरथ। अरे ये क्या मांग लिए? उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उसे राम को मांग लेंगे। अब देखो, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। कौन पड़ गए? विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिनों में संपन्न हो जाएगा। कितने दिनों में? महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। कौन थे? चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। कौन हो गए बेहोश? अब देखो, होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़ रहे थे, मतलब बार बार वो बेहोश पड़ रहे थे। कौन? राजा दशरथ। अब देखो, तो महर्षि विश्वामित्र को क्रोध बढ़ता जा रहा था कि उसको क्रोध आने लगा। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच में संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था कि उसके बीच में क्या बोले नहीं बोले, दूसरा कोई बीच में नहीं बोल सकता। सबको डर लग रहा था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। कौन? मुनि वशिष्ठ। और आया था कौन? विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र अलग था और वशिष्ठ उसके पास आके खड़ा था। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। कितना? वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। क्या बोला? राक्षस। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। क्या बोला? उससे अच्छा होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, कुछ भी नहीं मांगा। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। इसलिए उसने क्या बोला? मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि। किसने? राजा। एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत लें। क्या बोला? उसे मत ले जाएं। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। किसने बोला? राजा दशरथ ने। अब देखो, महर्षि का क्रोध भड़क उठा।
दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। क्या बोला? आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं। क्या बोला? आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। कि आप जो बर्ताव कर रहे हैं ये कुल का विनाश का सूचक है। अब देखो, आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था। कि आप जानते हैं मैं खुद दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। क्या ले लिया है? संन्यास। मैं राजा था पहले, लेकिन अभी संन्यास ले लिया, साधु बन गया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा, मैं ऐसे चला जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। किसको? किसने? मुनि वशिष्ठ ने। राम की शक्ति के बारे में प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। क्या बोला? कि अगर हम दशरथ की राजा मुनि विश्वामित्र के पास भेज देते हैं राम को, तो और राम के पास शक्ति आ जाएंगे। इसमें आप डरिए मत, आप राम को भेज दीजिए। किसने बोला? मुनि वशिष्ठ ने। किसको? राजा। अब देखो, रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी अपने पूर्वजों के वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। किसने बोला? मुनि वशिष्ठ ने। अब देखो, महर्षि के होते उनके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था, चिंता था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। कैसा पुरुष है? तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। क्या बोला? वह कुछ सोच कर ही यहाँ। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। किसके साथ रे? विश्वामित्र के साथ। अब देखो, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। क्या बोला? राम के साथ किसको ले जाए? अब देखो, महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सार स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर आदर सहित इनकी सूचना माता कौशल्या को दी। किसको? कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्र को मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। किसको? दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े विवाह और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम के से 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभाले हुए पीठ पर तुरंत बांधे कमर में तलवार लटकाए चल रहे थे। तो इतना ही पाठ था।